हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जहां भी होंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है कि ये चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सक पाए और ताकि आप वीडियो का सबसे पहले लाभ उठा पाए। अगर बाद में देखने के बाद वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्ति हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो पहले इसको हम पेन को एक्टिव कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। चलिए, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ संबंध बनाना। तो कोरोजन आप जानते ही है कि जंग लगता है, रेंसिडिटी यानी कि जब एसिड रेन होता है। तो कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं कि एक स्लो कन्वर्जन प्रोसेस होता है मेटल्स का अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में ड्यू टू देयर रिएक्शन। तो कोई मेटल है वो कुछ और भी चीज के साथ रिएक्ट करने लगता है, तो किसकी वजह से? तो ऑक्सीजन की वजह से, वाटर की एसिड गैसेस की वजह से। ये सभी चीज कहाँ पाया जाता है? एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। इसी की वजह से क्या होता है? जंग लगने लगता है, जिसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। तो ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा कि लोहा वगैरह को जैसे ग्रिल हमारे घर में लगता है तब ये एडवाइस दिया जाता है कि इसमें पेंट वेंट करवा लिया जाए। ताकि इसमें जो है किसी तरह का जंग न लग पाए। देखिए, रस्टिंग आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंसेस। तो जब आयरन जो है ना ऑक्सीजन के साथ, यानी कि आप हवा में पानी में खुला छोड़ देंगे, यानी कि हमारा जो ग्रिल है अभी हाल फिलहाल लगा उसमें पेंट नहीं हुआ है, तो वो क्या होता है कि रेड सब्सटेंस है, वो मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस है। तो जो नमी है वो रेड सब्सटेंस में आता है, विच इज कॉल्ड रस्ट। उसी को हम लोग रस्ट कहते हैं। देखिए, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो क्या बना? फेरस ऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों प्रोसेस होता है तो उसको रेडॉक्स कहते हैं। कोरोजन क्या है कि कोरोजन जो है रस्टिंग यानी कि ये आयरन को या स्टील को ये कमजोर करता है ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, है ना, कार बॉडीज, ब्रिजेज, शिप्स, ये एंड कट्स शॉर्ट देयर लाइफ। तो ये रस्टिंग उनके लाइफ को कम कर देता है। मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, हम पेंट कर सकते हैं, ग्रीजिंग, ऑयलिंग कर सकते हैं, उसमें गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है परत चढ़ा देना किसी दूसरे सब्सटेंस का, जिसमें जंग नहीं लगता है, उसका परत किसी दूसरे सब्सटेंस पे चढ़ा देना। जैसे लोहा पर जिंक का परत चढ़ा देना, है ना। आप देखते होंगे कि गोल्ड प्लेटेड चीजें होती है, यानी कि सोना, किसी चीज पर सोना का परत चढ़ा देना। तो इन सभी से आप क्या कर सकते हैं? इसको बचा सकते हैं। किसको? आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर लस्टर, चमक एंड शाइन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद ये चमक अपना खो देता है, बिकॉज द सर्फेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्वायर्ड अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर। तो बेसिक कॉपर का ग्रीन कोटिंग ले लेता है। और कार्बोनेट, आप देखते होंगे स्टैच्यू ऑफ जो ये है लिबर्टी है अमेरिका में, उसके क्या हाल हुआ है? वो कॉपर का है लेकिन अभी उसका कलर जो है ग्रीन कलर का हो चुका है। तो कार्बोनेट, देखिए यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट जो है, कॉपर हाइड्रोक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो ये दोनों चीज देखिए, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, ये तीनों चीज मिला तो कॉपर क्या बनाया? कार्बोनेट बनाया और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया। तो इस तरीके से उसका कलर चेंज हो जाता है। कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल कैसे जो है उसमें जंग लगता है? तो द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टर्निश्ड, टर्निंग मतलब होता है डल बन जाना, मतलब भद्दा दिखने लगता है। ऑन एक्सपोजर, हवा में ज़्यादा नहीं छोड़ देंगे तो ये अजीब दिखने लगता है। तो चांदी का रंग भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। तो आप देखते होंगे अब चांदी जो है काला हो जाता है तो लोग कंप्लेन करने लगते सुनार को कि आपका चांदी डुप्लीकेट था, ये काला हो गया है ना, है ना। इसको हम लोग सिल्वर अर्जेंटम सल्फाइड बोलिए या सिल्वर सल्फाइड बोलिए। और इट सर्वेड बाय द एक्शन ऑफ H2S।
हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ऐसा होता है, गैस प्रेजेंट इन द एयर। हवा में इन गैसों के होने की वजह से क्या होता है, सिल्वर काला रंग का पड़ जाता है, तो इसको भी कोरोजन कहेंगे। देखिए यहाँ पर कॉपर, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बना, सिल्वर सल्फाइड और वाटर। रेंसिडिटी क्या है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। तो इन दोनों चीज़ में ना फैट एंड ऑयल होता है। चेंजेज व्हेन दे आर लेफ्ट, जब इसको हवा में छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय बाद इसका ना टेस्ट बदल जाएगा, स्वाद बदल जाएगा, ठीक है। ये किस वजह से होता है, रेंसिडिटी वजह से होता है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। तो क्या होता है, जो फैट है ना और ऑयल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और जिसकी वजह से उसमें उसका स्वाद जो है बदल जाता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, वैक्यूम पैकिंग। तो आप देखते हैं चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है उसमें वैक्यूम पैकेजिंग होता है, बहुत टाइटली पैक किया जाता है, उसमें रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन उसमें डाल देंगे, नाइट्रोजन गैस भर देंगे, तो उसके वजह से भी क्या होगा, तो बहुत सारा चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टॉक, जो खाना है उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देंगे तो उससे भी हमारा ये रस्ट होने से बचेगा। आगे देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेज। और तो केमिकल रिएक्शन में ना नया सब्सटेंस बन जाता है। जब भी दो चीज़ रिएक्ट करता है, दो केमिकल का रिएक्शन होता है तो एक नया न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये केमिकल इक्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटेन, केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, विच शुड ऑलवेज बी बैलेंस्ड। तो आपको ध्यान होगा कि हम आपको बताए थे कि बैलेंस करके ही लिखा जाएगा, कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं लिखा जाएगा। अगर बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब उससे बैलेंस करने की ज़रूरत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला चीज़ जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे कि बता दिए हुए आपको हम कि अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये दो चीज़ मिलेगा तो एक सिंगल चीज़ बनेगा। अगर ये 2 हटा दीजिए और यहाँ से 2 हटा दीजिए तो इसका मतलब ये अनबैलेंस था, तो इसे बैलेंस किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तब तक इस केमिकल रिएक्शन में नहीं आएगा। हमको लगता है ये रिकैप है और बहुत ज़्यादा है लग रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कल पढ़ेंगे हम लोग और कल ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं है। दोस्तों दरअसल ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अभी हम नीचे में देख रहे थे क्योंकि नोट्स में अभी ये कुछ ऐसा है नहीं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको हम पढ़ाई दिए हुए हैं, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा दिए हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा दिए हुए हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा चुके हैं। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सभी पढ़े हुए हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। देखिए अभी अभी जस्ट पढ़े ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो हमारे डेली लाइफ में क्या होता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, हमको लग रहा था कि अभी इसमें बचा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि चैप्टर खत्म हो गया। कल हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी वीडियो को देखते हैं, अपना समय देते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के मैथ्स के साथ के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।